मेरा नाम रेणुका कड़ है। बेसिकली मेरा होम टाउन औरंगाबाद है और मेरा जो काम है वो विकास अध्ययन केंद्र, ये मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से जुड़ी हुई हूँ। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अलग अलग सोशल इश्यूज़ पे काम करते हैं। सोशल वर्क में मेरा मतलब पढ़ाई जब ख़त्म हुआ था 2000 में, तभी मेरा काम मतलब मैं खुद को हमेशा लकी समझती हूँ कि 2 जून को मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया और नेक्स्ट डे मैंने मेरा जॉब स्टार्ट किया। और 2002 अभी टिल कंटिन्यू, एक दिन भी मेरे काम में कभी ब्रेक नहीं रहा है। 20 सालों में विमेन एंड चाइल्ड राइट्स को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर काफ़ी सारा काम चल रहा है। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि काम करती हूँ या पूरा हो रहा है, वो काम चल रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। और अचीवर अगर मुझे देखना है या परफेक्ट वुमेन अचीवर अवार्ड में लेती हूँ, तो ये अवार्ड मैं इसलिए ले रही हूँ कि आगे मैं मेरा जो काम है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड और सस्टेन कर सकूँ विमेन एंड चाइल्ड राइट्स के हकों के लिए। कि परफेक्ट विमेन अचीवर के लिए अगर जो तैयारियाँ कर रही है, तो मैं जिस क्षेत्र में काम करती हूँ, तो वहाँ काम करते वक्त मुझे हमेशा ये लगता है, फिर वो गाँव की औरत हो या शहरी औरत हो, हर एक विमेन अपने अपने क्षेत्र में परफेक्ट है। उनके लिए हमें स्पेस ओपन करना पड़ेगा कि जो अपना जो स्किल है, अपना जो नॉलेज है, वो सबके सामने ला सके और आगे अपना काम जो है उसको बढ़ा सके। गुरु भाई ठक्कर और खुशी बहन ठक्कर को तो मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ। सोसाइटी में जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, उसके ये बहुत सराहनीय है। और मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि इस परफेक्ट वुमेन अचीवर के लिए मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया। हमारे यहाँ लॉकडाउन तो 1 अप्रैल से मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था और 3rd लॉकडाउन तक रेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो। और स्पेशली हम लोगों का जो रेशन डिस्ट्रीब्यूशन था वो फोकस था कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और दूसरा था कि सेक्स वर्कर विमेन और उनके बच्चे। तो ये जो काम रहा, ये महाराष्ट्र और काफ़ी अन्य दूसरे शहरों में नेटवर्क के साथ जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या कहीं दिल्ली जैसा शहर है, उनके नेटवर्क के साथ वहाँ पे ये काम किया है। Hello everyone, my name is Mrs. Pooja Rohit Nisar. I've come from Mumbai, Thane, and I am one of the finalists of Perfect Mrs. India 2020 Season 3. आज फोटोशूट किया गया, उसके विषय में क्या कुछ चाहिए? आज ये फ़ोटोशूट जो चल रहा है, ये परफेक्ट वुमेन प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। सो इसमें मैं एक वन ऑफ द फाइनलिस्ट हूँ। तो आज ये हमें डॉक्टर खुशी भाई है, डॉक्टर गीत मैम है, गुरु भाई है, उनकी तरफ से हमें एक मौका मिला है कि हम अपनी ब्यूटी, अपना टैलेंट, ये जो भी है, हम अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसीलिए आज हम यहाँ पर है, हमारा फ़ोटोशूट चल रहा है और काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। वी आर रियली गेटिंग वेरी एक्साइटेड फॉर द फिनाले। कितने सालों से आपने जुड़ी मैम और सर के साथ? मैम और सर के साथ ये मेरा एक्चुअली पहला एक्सपीरियंस है। ये लॉकडाउन के तरीके से शुरुआत हुआ था कि जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और आज यहाँ पे चल रहा है ये। देखो, कोरोना की ये जो बीमारी थी, ये सभी लोगों के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट फेस था, बट देन इट इज़ ऑलवेज अ सेइंग, हम ये बीमारी के साथ हमेशा तो चल नहीं सकते, हमें इसमें से बाहर आना ही है। और ये जो टाइम था, ये जो परफेक्ट वुमेन पूरी टीम ने सारे प्रिकॉशंस लेके आज हमें यहाँ पर लाया है। हमें कोई भी तरह की आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एंड घर की बात देखें तो मेरे इन लॉज भी काफ़ी सपोर्टिव हुए हैं। अगर मुझे कोई भी चीज़ करना था, मेरे हस्बैंड ने, मेरे मदर इन लॉ ने कहीं पे भी मुझे रोका नहीं है। दे वर एवरीवेयर लाइक, आप जाओ और आगे बढ़ो और हमेशा इसी तरीके से अच्छा काम करते रहो। पहले जो मेरा खुद का काम था, मैं एजुकेशन के लिए काम करना चाहती हूँ। जब मैं स्कूल में थी, मैं छोटी थी, मेरे डांस क्लास में एक टीचर आए थे, तो उनकी बच्ची उस दिन मैंने वहाँ पर 6th स्टैंडर्ड में देखी थी। तो मैंने उनसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा कि बच्ची स्कूल में क्यों नहीं है और यहाँ पे क्यों है। तब मुझे उनसे ये आंसर मिला कि बच्चियों को क्या है, लड़कियों को एजुकेशन में पैसा डाल के मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो शादी करके चली जाती है। पैसा डालना है तो लड़कों में डालना है। और 6th स्टैंडर्ड से ये चीज़ मुझे पिंच कर रही है। तभी से मैंने ये सोचा था कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे आना है, एंड एजुकेशन इज़ द ओनली बेस्ट एम्पावरमेंट, ये मेरा मानना है।
तो आज मुझे ये प्लेटफॉर्म पर आके यही बताना है, लड़का लड़कियों में बिल्कुल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये जो आज का टाइम मिला है हमें इसे आगे बढ़ाना है और एजुकेशन के लिए हमें बहुत से प्लान करने हैं। देश में बहुत बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म पे आना पसंद किया। मैगजीन्स, काफ़ी सारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मैं खुद आज एक यही मैसेज देना चाह रही हूँ। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आज सिर्फ मुझे देखना नहीं है कि सुनना नहीं है, इट इज़ योर टाइम नाउ। अभी आपको बाहर आना है। सभी महिलाओं में एक कोई ना कोई ऐसी चीज़ रहती है, अपना टैलेंट देखो, अपने लिए सेल्फ स्टैंडर्ड लो और बाहर। मेरा नाम रोहित निसार है, ये पूजा निसार है मेरी वाइफ। मैं भी मुंबई थाने से ही बिलोंग करता हूँ। फर्स्ट टाइम में इसने मेरे को कहा कि मिसेस परफेक्ट वुमन करके कोई चीज़ है जहाँ पे ये पार्टिसिपेट करना चाहती है। मुझे कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ के लिए, लेकिन इसने जैसे बताया तो हमने सर्च वगैरह किया तो पता चला उसके हिसाब से। तो इसने कहा मेरे को पार्टिसिपेट करना है और जितना भी है ये सब चीज़ में। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा मतलब ऐसे ही कि करना है तो चलो करते हैं, बट जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते गए, इसमें अवार्ड्स मिलते गए, इनको अचीवमेंट्स मिलती गई, इनका नाम होने लगा, तो ये सब प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगने लगा और उसके हिसाब से हमने इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया है। सिर्फ मैंने नहीं, मेरी फैमिली ने भी इसको पूरी तरह से अच्छे से सपोर्ट किया। डॉक्टर खुशी मैम, डॉक्टर गीत मैम और गुरुभाई ठक्कर जी, उनसे हम यही प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, मिसेस परफेक्ट वुमन प्राइवेट लिमिटेड से। और जैसे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो इनके थ्रू ही मेरा भी इनके साथ कांटेक्ट हुआ। बस ये परफेक्ट अचीवर अवार्ड के लिए बहुत मेहनत लगती है और मैं आज बहुत खुश हूँ ये अवार्ड लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स परफेक्ट वुमेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर खुशी मैम, डॉक्टर गीत मैम और गुरुभाई ठक्कर सर। मैं बहुत शुक्रिया चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और मुझे ये लायक समझा कि मैं ये ट्रॉफ़ी की हकदार हूँ। ये अवार्ड जो है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये अवार्ड आज उन बच्चों के लिए है जिन्हें पूरी तरह से एजुकेशन नहीं मिलता है, जो आज भी अपनी आवाज़ बाहर नहीं निकाल सकते। ये एम्पावरमेंट के लिए है। सो मेरा ये कहना है कि ये एंड होना चाहिए। इसके बाद कोई भी ऐसे बच्चे नहीं रहने चाहिए जिन्हें एजुकेशन नहीं मिले। सिस्टम हमारी काफ़ी चेंज होनी चाहिए और आगे ही मैं इसी तरह से पढ़ाई कर रही हूँ अभी एजुकेशन प्लानिंग रिसर्च की। तो मैं गवर्नमेंट के सिस्टम में जाना चाहती हूँ और काफ़ी सारी सिस्टम नई इंडिया में लाना। मैं उल्वा से आई हूँ और मैं परफेक्ट वुमेन अचीवर अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहेंगे? परफेक्ट ये 1 साल पहले मतलब आया था मुझे मैसेज, तो मैंने सोचा करूँ या नहीं, क्योंकि इसके पहले मैंने 1-2 बार सोचा था करने के लिए, लेकिन बैकिंग नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लेकिन मेरा अभी हस्बैंड ने बहुत सपोर्टिव किया है, उन्होंने मेरे फैमिलीज़ ने कि नहीं आगे जाना है, करना है करके, तभी ये सब हो चुका है। अभी तक ये मुकाम में पहुँची हूँ। गुरुभाई ठक्कर और खुशी मैम ठक्कर के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कितने सालों से आपने ये जुड़े हैं? गुरुभाई ठक्कर और मैम के बारे में ये कहना चाहती हूँ क्योंकि अभी मैं 1 साल से जुड़ी हूँ और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे हमेशा। मुझे पता है कि ये शो में आई हूँ इसलिए नहीं, हमेशा करेंगे, हमारे साथ रहेंगे और यही चाहती हूँ। साई सेवा मंडल का हमने अभी जस्ट 15 डेज़ पहले ग्रुप बनाया है और ऑलमोस्ट हस्बैंड्स होते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, लेकिन आज वो लोग भी आगे बढ़े हैं कि रीटा लेडी टाइगर के साथ आगे बढ़े, काम करे। हर सोशल वर्क करती हूँ और मैंने सब किया है, डांस एक्टिविटी और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ा है। जो नहीं आ रहा है वो भी मैं सीखती हूँ और आगे जाती हूँ। वो देख के आज मैंने कभी फेसबुक भी नहीं किया था, लेकिन 2 इयर्स से मैंने फेसबुक भी चालू किया कि उसके थ्रू मतलब बहुत सारे लेडीज़ जुड़े हैं। वो सोचते हैं कि रीटा आज इतनी आगे जा रही है पूरे एक्टिविटी में। मैंने कराटा क्लासेस भी किया है, डांस क्लासेस, बहुत सारे एक्टिविटीज़ किया। अगर मैं बताऊँ तो वो कम है। 5th स्टैंडर्ड में थी तभी मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरी सिस्टर ने हम लोगों को बहुत देखा। उसने तुरंत, वो 9th में थी, उसने शादी कर ली और उसका हस्बैंड था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर उसने मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया, जो कि मैंने STD में भी जॉब करती थी, मैं स्टडी करके जॉब भी करती थी, प्लस उसमें मुझे सैलरी 700 मिलती थी, तभी हमारा घर चलता था पूरा। उसके बाद मेरी ऐसे एक फ्रेंड मिली सुनीता, तो उसने मुझे आगे बढ़ाया कि कोर्स भी करती थी मैं और प्लस जॉब भी करती थी, दोनों होता था 2, मतलब 10 to 6 मैं पार्लर में जॉब करती थी, फिर 6 to 8
6 to 8 में क्लासेस के लिए भी जाती थी। ऐसा करके मैं वाशी तक पहुंची, जो कि मेरे पास ट्रैवलिंग के लिए भी पैसे नहीं होते थे एक वक्त पर। लेकिन मेरी फ्रेंड है, उनके हस्बैंड के पास ऑटो रिक्शा थी, हालांकि वो मुझे चिताके में लेने आते थे और वाशी तक छोड़ते थे। हालांकि टिफ़िन भी लेके आते थे। इतना मतलब बुरा वक्त था कि मतलब खाने के लिए भी प्रॉब्लम होती थी बहुत सारी। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि डैड का एक पैर का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद स्ट्रगल करके वही मैम ने मुझे ब्यूटिशियन के इसमें जॉब पे रखा, 5000 सैलरी देके। तो मैंने उनका एहसान कभी मैं भूलूंगी भी नहीं, क्योंकि वो मैम ने मुझे 2 टाइम का खाना नाश्ता वो सब वहाँ पर ही, उसको मतलब पता चला था कि मैं वाशी स्टेशन पे जाके रिक्शा में बैठ के दोपहर का खाना खा के आती थी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और अभी तक भी इतना साल हुआ, मेरा 20 इयर्स हो गया है, लेकिन मैं उनके कांटेक्ट में अभी भी हूँ। उसके बाद मेरी जर्नी हुई कि मैंने अपना खुद का पार्लर कोपरखेना में डाला, रेंट पे लिया था। फिर उसके 2 इयर्स के बाद मैरिज और जो रूटीन चालू हो गई है, और आज इतने मतलब 3 साल से लेडी टाइगर करके मुझे बुलाते हैं सारे लोग, और इतना प्यार है कि हर एक एरिया में नवी मुंबई में जहाँ भी जाऊँ तो 100 to 200 बॉयज़ खाली मेरे पीछे खड़े रहेंगे और मुझे सपोर्ट, रीटा दीदी आप आगे जाओ। फिटनेस का राज है कि मुझे जिम, जुम्बा, डांस सब एक्टिविटी पसंद है। और जुम्बा अगर डांस कहीं होता है तो मैं शुरू म्यूज़िक सुनती हूँ, तो शुरू यहाँ पर भी मैं शुरू हो गई थी अभी, लेकिन सारे बॉयज़ को देख के थोड़ा डर गई कि करूँ कि नहीं। वो जावेद जो मेरे साथ में आए, थैंक यू जावेद, हर वक्त मेरे साथ में रहते हो। ज़्यादा नहीं, अभी अभी जुड़ा हूँ, लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काम करने का, वो देखकर मतलब हम सब परेशानी में थे। एक तो कोविड-19 का जो पीरियड चल रहा था उस पे, और वैसे में बहुत मतलब प्रेशराइज थे, हर कोई मतलब डिप्रेशन में था कि क्या होगा कैसा होगा। तो मैम ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा। यानी उनकी थिंकिंग ऐसी है कि छोड़ो जो हुआ, हमें आगे बढ़ना है, हमें मतलब पीछे देखना ही नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, हर किसी के लिए हेल्प करना है, जिसका अच्छा हो सके उसका अच्छा करना है। मैम का ये थिंकिंग है, तो उस हिसाब से मतलब मैम ने मुझे सपोर्ट किया। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने एक लड़की समझ के मुझे कभी नहीं सोचा एक लड़का समझ के। क्योंकि पार्लर के जॉब में मैं आधी रात को भी लेट भी जाती थी। उल्वा ऐसा एरिया था कि बहुत वहाँ पर रेप केसेस भी बहुत हो चुके और ड्रंक पीपल भी बहुत रहते थे, लेकिन उनका इतना सपोर्ट था कि उन्होंने मुझे हर वक्त बोला। क्योंकि उल्वा में ऐसे नेगेटिव थिंकिंग के भी थे कि डैड को बोलते थे लड़की इतनी लेट आती है, कहाँ जाती है करके, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया कि नहीं रीटा तू आगे जा, तेरा काम करके। और बहुत सारे ऐसे गलत कुछ ना कुछ मॉम डैड को बोलते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि रीटा तू घर पे बैठ नहीं जाएगी करके, तेरा नाम खराब हो रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि रीटा तू आगे बढ़ करके। उसके बाद सेकंड थैंक्स मेरे हस्बैंड को बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे आगे किया है, कभी नहीं बोला। और आज भी बेस्ट ऑफ लक देख के मुझे भेजा है कि रीटा ऑल द बेस्ट करके तू जा, अच्छे से करके आना। और बस थैंक यू। So we are from Lakme Academy. My name is Smita. My name is Hemal Sawant. परफेक्ट अचीवर अवार्ड जो है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो कंटेस्टेंट बहुत ही कोऑपरेटिव है, और थैंक्स टू गुरु भाई और डॉक्टर खुशी मैम, और हमें जो हमारे लैक्मे एकेडमी से विधि मैम ने भेजा है, और हमारी मैम ने जो कोमल मैम है, हमने जो सिखाया है, उनके लिए आप कितने वर्षों से करते आ रहे हैं मैम के साथ काम? अभी तो पहला दिन था। ये हमारा पहला दिन था, और इस प्रोफेशन में हम 1 साल से हैं। लेकिन आज का पहला दिन बहुत अच्छा रहा, मैम से बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी सी हुई। मेहनत तो बहुत होती है, जैसे कंटेस्टेंट हमसे कोऑपरेट करते हैं वैसे हम भी करते जाते हैं, उनका भी मेकअप वगैरह जैसे लुक होता है वैसे हमें सब करना ही पड़ता है। लैक्मे एकेडमी के बारे में क्या कहना? लैक्मे एकेडमी तो बहुत अच्छी है, उनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। सो लैक्मे एकेडमी में आप कितने सालों से? अभी फ़िलहाल तो मुझे 1.5 साल हुआ है वहाँ पे। और मुझे 1 साल।